नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका त्रिकोणमिति चैप्टर जो चल रहा है 8.1। इसका हम लोग पहला वीडियो में इससे पहले आपको फार्मूला का 2 पार्ट मिल चुका है और उसके बाद आपको 5 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी 6ठा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो उसके बाद है कि cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होगा। देखिए यहाँ पे 2 बात बोला गया, समझने का चीज। कोण a और कोण b न्यून कोण है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा न्यून कोण किसको कहते हैं। तो न्यून कोण वैसा कोण को कहा जाता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे आपका 80 डिग्री हो गया, 82 डिग्री हो गया, 75, मतलब 90 से छोटा जो भी होगा और 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। समझ रहे हैं कि नहीं। तो कोण a और कोण b न्यून कोण है। उसके बाद कहता है कि cos a बराबर cos b हो तो कोण A और कोण B भी बराबर होगा, यानी कोण A बराबर कोण B है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको समझिएगा बात को। सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए और जो इसमें त्रिभुज बनता है वह समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में जब त्रिभुज बनाते थे तो ABC कोण भी 90 डिग्री रखते थे। अभी कोण भी 90 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोण A बराबर कोण A और कोण B न्यून कोण है। समझ गए। तो 90 हो नहीं सकता, 90 से छोटा होगा। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसको कर दो A, इसको कर दो C और इसको कर दो B, यानी ABC, ऐसे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोण C जो है यह आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए कोण C 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए कहता है A और B न्यून कोण है, तो A B न्यून कोण होगा। देखिए समकोण त्रिभुज में एगो कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब बाकी दो या तो 45 होगा, 45 होगा, 45 45 90, या एगो 60 होगा, एगो 30 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 60 30 होगा फिर भी न्यून कोण ही है। 60 भी 90 से छोटा होता है और 30 भी 90 से छोटा होता है। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये देखिए दोनों न्यून कोण हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आपसे पूछा गया है, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, cos A निकालेंगे, क्योंकि बोला है cos A बराबर cos B। तो cos A जब निकालेंगे तो थीटा का काम A कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो cos थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आप देखिएगा, आपको बता दें थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, कर्ण कभी तो बदलता ही नहीं है, और सबसे बड़ी भुजा होती है 2 बात, और संलग्न भुजा जो होता है वह आधार होता है। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका क्या है, AC नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC बट्टे AB। क्लियर। अब देखिए cos B भी निकालना है। तो cos B जब निकालेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, आधार बट्टे कर्ण ही होगा। लेकिन देखिए cos B बोल रहा है, मतलब थीटा बदल चुका है। आपको पता है कि थीटा बदलता है तो क्या होता है। तो देखिए थीटा अब यहाँ पे बनेगा, तो इसके सामने अब तो इस थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा नहीं, और यहाँ पे थीटा बन रहा था, इसके लिए लंब ये था। यही बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि लंब और आधार बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। लंब और आधार कब बदलेगा, जब थीटा बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए अभी थीटा बदल गया, तो अब थीटा यहाँ पे बन रहा है cos B के लिए, तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये होगा और कर्ण ये होगा नहीं। तो आपका आधार हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण तो AB ही रहेगा नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन का कहना है कि cos A बराबर होता है cos B। ये अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है। जबकि cos A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं AC बट्टे AB, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC बट्टे AB। आपको एक बात बताए थे कि बराबर में ऊपर से ऊपर करता है, नीचे से नीचे करता है। देखिए AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी, दोनों सेम चीज, तो कट जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा, हम लोग के पास क्या बच रहा है, AC बराबर BC बच रहा है। क्या बच रहा है, AC बराबर BC। तो अब देखिए AC बराबर BC का मतलब हुआ कि AC खोजिए कहाँ है। तो ये AC है और ये क्या है, BC है। तो देखिए AC बराबर BC कहने का मतलब है कि दोनों भुजा बराबर हो गया। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 10 होगा। बराबर का मतलब यही ना होता है जी। अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। मतलब क्या हो गया, AC बराबर BC, दूगो भुजा बराबर हो गया। तो जब दूगो भुजा बराबर हो गया तो दूगो कोण भी बराबर होगा। कोण A बराबर कोण B, इसको लिखिए प्रूफ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा, जब कोण A बराबर कोण B लिख के प्रूफ कर देंगे, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखना है जिससे स्पष्ट हो जाए कि सही में कोण A बराबर कोण B होगा। तो यहाँ पे इसके लिए लिखना है कि समान भुजा
के सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर दूगो भुजा समान होगा ना तो दूगो कोणों बराबर होगा। इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर दूगो भुजा बराबर है तो दूगो कोणों बराबर होगा। आप बोले हैं समान भुजा के सम्मुख कोण, जैसे कि ये अगर इस भुजा को अगर देखते हैं तो इसके सामने वाला कोण ये है, ठीक है ना। ई भुजा को देखते हैं तो इसके सामने वाला कोण ये है, और दोनों भुजा बराबर है, मतलब ई कोण ई कोण ई दोनों बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ई अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही ना कह रहा था कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कीजिए, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया ना। समझ में आया बात कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन होगा, सॉरी 7 नंबर ही है। कॉट ए बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार और समझिए, हम लोग के पास जो अभी क्वेश्चन है वो दिया गया है कॉट ए बराबर 7/8 है। यदि कॉट ए बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए वैल्यू हम लोग तब ये निकाल सकते हैं क्योंकि आपका कॉस साइन भी है, ठीक है ना, और कॉट भी है। आपको तीनों भुजा जब पता चलेगा, समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग को तीनों भुजा पता चल जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाइए और इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग बात करते हैं, पहले आप लिखिए यहाँ पे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। फार्मूला तो यही है, जबकि दिया कितना गया है 7/8। इसका मतलब हुआ कि आधार आपको मालूम है और लंब भी मालूम है। मालूम क्या नहीं है? तो कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ से आप देखिए कॉट ए की बात कर रहा है, मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है कॉट ए पर, और कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो देखिए लंब कितना दिया गया है? 8 ना। तो थीटा के सामने वाला लंब यानी ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 7, ये तो कर्ण। बात समझ में आएगी ना? अब देखिए दो भुजा भी त्रिभुज में पता चल गया, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हम लोग पढ़े हैं? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही पढ़े है ना। देखिए AC आपका क्या है समझिए, AC आपको ज्ञात करना है और AB का वैल्यू दिया गया है 7 का स्क्वायर अजोड़ 8 का स्क्वायर। AC देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो डिब्बा में बंद हो जाएगा ये नहीं, यानी कि AC का जो वैल्यू आएगा वो √113 आएगा। यानी हम लोग को अब कर्ण भी पता चल गया। बात समझ में आया कि नहीं? क्या पता चला? कर्ण भी पता चल गया। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्ण भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए 113। अब हम लोग को क्या करना है, पहला सवाल देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यही होगा आपके पास सवाल, बुक होगा मिलाइएगा। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक काम कीजिए, अच्छा देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम आपको करना पड़ेगा, साइन और कॉस निकालना था पहले, नहीं लग रहा था कुछ छूट रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को इतना तक लिख दिए तो इसको समझ ले, हम लोग को यही वैल्यू चाहिए। अब देखिए अगर साइन और कॉस का वैल्यू निकाल ले तो साइन कॉस का वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, आपका आंसर तब भी आएगा। लेकिन इतना काम हम लोग को नहीं करना है। क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो कहीं अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे तो उसके जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसके जगह पे हम लोग लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, अब बट्टा में यहाँ भी वही काम होगा। लेकिन इसको देखिए बात क्या होता है समझिए, 1 के पावर 2 लिखिए, 4 लिखिए, 4 लाख लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई ना, उतना का उतना ही होगा वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ से देखिए स्क्वायर हटा देंगे। जैसे ही ये स्क्वायर हटाइएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। तो एक जगह पे cos लिख देंगे, अब 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर साइन और cos का वैल्यू आपको पता होगा तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद पहले इसको उतारिएगा, ठीक है ना, फिर इसको उतारिएगा। तो साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर जो होगा आपका क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 बट्टा रूट अंडर 113 और cos ए बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा करना है ना, तो इस 8 बट्टा 13 ये हो जाएगा 7 बट्टा 100 रूट अंडर 13। ठीक है, समझिए बात को ये कैसे हुआ। आपका यहाँ जो आंसर जो देना है हमको साइन और cos के टर्म में देना है। तो साइन और cos के वैल्यू पता चलेगा तब ना। अभी तो आप कॉट देल था क्वेश्चन में, कॉट ना देला है, यही ना त्रिभुज बनाए कि अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो साइन ए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो थीटा के सामने वाला लंब और कर्ण तो आप जानिए रहा नहीं, देखने से भी लग रहा है थोड़ा सा कुंभकर्ण टाइप का, नहीं बड़ी वो नहीं लग रहा है कि नहीं। देखिए तो साइन ए बराबर 8 बट्टा हो जाएगा कितना रूट अंडर 113 और cos ए बराबर होता है आधार बट्टा नहीं कर्ण, तो आधार कितना है 7, तो 7 बट्टा रूट अंडर 113। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा कि इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, जगह का तो अभाव हो जा रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8 बट्टे रूट 113, तो ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 बट्टा 113, नहीं उल्टा नहीं ना लिखे हैं जी, ये आपका तो आ जाएगा 64 बट्टे 49 बट्टे 64 आना चाहिए था ना, उल्टा लगता है हो गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, इसको देख करके लिख दिए, इसको देख के लिखना है। ऊपर में cos आता cos का वैल्यू ना लिखिएगा। तो देखिए cos का वैल्यू आपका कितना 7 बट्टा 113, ये हो जाएगा आपका 8 बट्टा 113, पता चल जाता है ना मिस्टेक वाला। अब देखिए इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक और बेसिक बात यहाँ से सीखिए, a बट्टा b का अगर होल स्क्वायर आता है ना तो इसको हम लोग a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर होता है 49, 113 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 113 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटा दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 113 और बट्टे में आपका आ जाएगा, ये बट्टे में आपका आ जाएगा 64 और फिर आ जाएगा 113। 113 कैसे होता है उसको समझिए। अरे स्क्वायर है तो ये दोनों पर है ना, दोनों पर है तो 8 8 64 होगा, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 113 ना बचेगा। अब इसको क्या करेंगे काट दीजिए, 113 से 113 कट गया तो क्या बचा हम लोग के पास 49 बट्टा 64 है, यही ना आंसर हो जाएगा, यही तो पूछ रहा था। बात समझ में आया कि नहीं। तो बस इसी तरह इसको सॉल्व कर देना है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। आपको क्या करना है, इसको पहले त्रिभुज बना लीजिए, ये सब लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद पहले ये वैल्यू लिख लीजिएगा, पहले इस वैल्यू को लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा। कॉट स्क्वायर ये बोला गया है ना, cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना। तो देखिए कॉट स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में कॉट ए का वैल्यू 7 बट्टा 8 तो ऑलरेडी दिया हुआ, बात समझ में आया कि नहीं। तो कॉट स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, तो इधर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर ना, 7 बट्टा 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 बट्टा 64। तो देखिए दोनों सवाल का पहला और दूसरा दोनों का आंसर उतना ही आएगा, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग अलग होगा। आप एक बात देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व किए थे तो अंतिम में आपको आया था cos स्क्वायर और बट्टे साइन स्क्वायर, बात समझ में आया कि नहीं। आप अगर चाहते थे ऐसे भी इसका बराबर फार्मूला cot a स्क्वायर होता है,
कॉट स्क्वायर है। वहाँ भी अगर जो हम लोग जोड़ घटा जो किए हैं वो नहीं करते, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन वैसे करना नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू निकालना था। तो जब वैल्यू निकाले हैं तो यही वैल्यू को पुट करना है। बात समझ में आया कि नहीं? आप डायरेक्ट कंपटीशन वगैरह में पूछे तो आप शॉर्टकट मार सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस है उसी से बनाएंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर सवाल समझिए क्या है। 3 cot a बराबर 4 दिया गया तो कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं, ये सिद्ध करके आपको दिखाना, जांच करना है। तो देखिए यहाँ से समझिएगा बात को, जांच क्या करना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है तो हम लोग को एक्चुअली में क्या करेंगे, फिर से एक त्रिभुज बना लेंगे। जैसे ही आप त्रिभुज बनाइएगा तो इसका नामकरण भी कर लेंगे, ए बी और सी, और कोण भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। आप समझिएगा 3 cot a बराबर 4 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। इसका मतलब है कि आधार 4 है और लंब कितना है, 3 है। तो कर्ण हम लोग को निकालना पड़ेगा, कर्ण नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे cot a है यानी थीटा यहाँ पे होगा, आधार बट्टे लंब, आधार आपका 4 है और लंब कितना है, 3 है। ये सब समझ में आ रहा है ना? अरे आधार कितना है, आधार आपका 4 है तो यहाँ देख लेंगे थीटा का संलग्न भुजा आधार होता है ना, तो आधार 4 है मतलब ये वाला भुजा 4 होगा, और सामने वाला लंब होता है तो लंब कितना होगा, 3 होगा। अब 2 मिल गया तो कर्ण न बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए AC स्क्वायर हम लोग को निकालना है तो एक्चुअली में AB आपका कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा ना। तो AC स्क्वायर बराबर कितना, सॉरी इधर से देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 16 प्लस 9, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया, 5। ये आपका कितना हो गया, 25। देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, इसको रूट में बंद करना था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि आपको कर्ण मिल गया, यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर टेन का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको साइन और कॉस भी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम लोग सब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन ए और कॉस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना होगा, 3 और कर्ण होगा 5। कॉस ए भी निकालना है तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ए फॉर आधार के फॉर कर्ण, ठीक है ना। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका कितना हो जाएगा, 4 और कर्ण हो जाएगा 5। और एक और बात देखिए, टेन हम लोग को नहीं पता है लेकिन कॉट पता है। देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होता है, टेन ए बराबर होता है 1/cot a, क्या होता है, cot a। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है ना, ये फार्मूला लिखाए हुए हैं, ये सब याद रखिए। देखिए फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/cot थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है। देखिए यहाँ पे है ना दिया हुआ, cot a बराबर 4/3, तो यहाँ पे 1 तो रहेगा, cot a का वैल्यू लिख सकते हैं 4/3। देखिए जब बट्टे के बट्टा में कुछ रहता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो एक्चुअली में वैल्यू आ जाएगा 3/4। और ये किसका वैल्यू आया, टेन ए का वैल्यू आया, किसका आया, टेन ए का। देखिए टेन ए भी पता है, साइन ए पता है, कॉस ए पता है, सब पता चल गया। अब देखिए हम लोग को जो सब कुछ पता चल गया तो आप काम कर सकते हैं ना। देखिए कोई भी काम हम लोग को करना होता है तो पहले प्लानिंग करना पड़ता है। घर में भी देखिए कभी खाना अगर अच्छा पकाना होगा तो उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट चीज़ है, जो जरूरत का सामान है, सब लोग ले आते हैं नहीं, उसके बाद खाना बनाने फिरते हैं तो खाना कंप्लीट बन जाएगा। अब बताइए कि खाना चढ़ा दिए एकदम और सब्जी में नमक डालने के बारी आया तो नमक ही नहीं, तो अब क्या कीजिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा ना जी। फिर वो बंद करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लाने के लिए, उसके बाद फिर सब्जी पकेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ही सामान ले आते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि जितना जरूरत है वो सारा काम पहले से कर लिए, अब हम लोग को खाली वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये है, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, आप समझिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन का वैल्यू कितना है, 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जगह 1 प्लस
3/4 का होल स्क्वायर। काहे हुआ प्लस जानते हैं, क्योंकि नीचे में प्लस है ऊपर में माइनस है, इतने ना अंतर है जी, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। अब बराबर के बराबर हो जाएगा। cos स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पे cos का कितना लिखे हैं 4/5, तो देखिए 4/5 लिखेंगे, ये cos का वैल्यू है, लेकिन हमको निकालना कितना है cos स्क्वायर का, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस sin स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3/4, तो इसको लिखेंगे 3/4, और देखिएगा ये sin का वैल्यू है, लेकिन हमको क्या निकालना है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्यूशन कर देंगे, देखिए 5 होगा 3/5, चलिए 3/5 ही है। चलिए देख लेते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका देखिए क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 बराबर हो जाएगा 16/25 और माइनस हो जाएगा 9/25। एक स्टेप और जाइए, देखिए इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो पूरा कितना आएगा 16 आएगा, तो देखिए 16 माइनस 9, ध्यान 16 माइनस 9, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा 16, जगह का थोड़ा अभाव हो गया नहीं। अच्छा समझिए यहीं पे थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 16 माइनस 9, अब बट्टे फिर समझिए यहाँ भी आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9। देखिए और बराबर में यहाँ देखिए बराबर वाला काम करना है, दोनों हर बराबर है तो ये 25 ही हो जाएगा 16 माइनस 9, कोई दिक्कत। अब यहाँ से समझिएगा बात को, क्या है कि देखिएगा कि 16 से 16 कट गया और 16 में से 9 गया तो कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बक्सा में डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप समझिएगा 16 में से 9 गया तो 7 होगा ना जी, ये तो 16 से 16 कट गया, 16 ना कितना 25, तो बट्टा में आ जाएगा 25 बराबर। देखिए यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7, और बट्टे में क्या आ जाएगा 25, तो देखिए आपस में दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे प्रूफ, 7/25 बराबर 7/25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो ना स्टार्ट। देखिए यहाँ पे देखते हैं आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। एक्चुअली में देखिए क्वेश्चन में क्या है, tan a बराबर 1/√3 है, यही है tan a बराबर 1/√3। तो आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल तो पहले बना ही लीजिए, ठीक है ना, और ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है tan a बराबर 1/√3, जबकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। इसका मतलब हुआ कि लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो कथी हम लोग को नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं मालूम। अब देखिए tan a बोल रहा है, मतलब थीटा यहाँ बन रहा है लंब बट्टे आधार, तो लंब आपका कितना 1 है ना, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, तो आधार कितना हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। अब इसमें भी देखिए हम लोग को कर्ण नहीं मालूम, तो पहले लिख देंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं क्या होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा √अंडर AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, AB का वैल्यू √3 जोड़ 1 का स्क्वायर। देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 प्लस 1 कितना आता है 4, और 4 के वर्गमूल 2, यानी कि कर्ण आपका कितना आ गया 2 आ गया। देखिए यहाँ पे ये बात जो लिखे है ना, इसको आप ऊपरे में लिख दीजिए पहले, ये बात जो है ना इससे पहले लिखिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इस बात को लिखेंगे। चलिए यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है वो कहता है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C निकालना है पहला सवाल। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि sin A और cos A भी निकालना है और sin C और cos C भी निकालना है।
तो पहले आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो साइन ए जब निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, L4 लंब K4 कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है, ए का कर्ण है 2। कॉस ए जब निकालेंगे तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा √3 या कर्ण है 2। फिर देखिए आपको साइन सी भी निकालना पड़ेगा। साइन सी बराबर फॉर्मूला तो वही होगा लंब बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। लेकिन अब देखिए साइन सी निकालना है, थीटा बदल गया। तो अब देखिए लंब अब क्या होगा, ये √3 ना लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। और cos सी जब निकालेंगे तो होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका कितना है 1 और कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए साइन ए cos ए और साइन सी cos सी निकाल चुके हैं ना। अब देखिए इस सवाल के लिए पहला क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको समझिए। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है साइन ए इंटू cos सी, साइन ए इंटू cos सी प्लस cos ए इंटू साइन सी, यही होना चाहिए, cos ए इंटू साइन सी, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही है। अब देखिए एक बात बताइए, वही बात हो गया कि जो काम हम लोग को करना उससे पहले सारा चीज का रेडी कर चुके हैं नहीं, तो अब सीधा काम करना। मतलब यहाँ से देखिए साइन ए का वैल्यू बताइए कितना 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुना cos सी का वैल्यू कितना है 1/2, प्लस है तो प्लस cos ए का वैल्यू देखिए कितना है √3/2, साइन सी का वैल्यू देख लीजिए कितना √3/2। अब इसको गुना कर देना है तो ये हो जाएगा 1/4 जोड़, इसको गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर बट्टे 4, स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। देखिए हर समान है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही ना होगा जी। तो 1 प्लस 3 बराबर कितना 4/4, कट के कितना आ गया 1। तो पहला सवाल का आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत क्या कि एकदम आराम से वैल्यू निकाल लिए और उसके बाद बन गया। फिर देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया cos ए इंटू cos सी, दूसरा नंबर इसी में देख लेते हैं, इतना ही दूर में बन जाना चाहिए। cos ए इंटू cos सी और माइनस का साइन है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही क्वेश्चन है दूसरा। अब यहाँ भी इसी में से वैल्यू देख के लिखिए, cos ए कितना √3 है ना, तो √3/2 गुना cos सी का वैल्यू देखिए कितना 1/2 माइनस cos ए का साइन ए का वैल्यू देखिए कितना 1/2 और साइन सी का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2। कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा √3/4 और माइनस आ जाएगा √3/4, इसे ही कट के क्या आ गया 0। तो आपका इसका भी आंसर कंप्लीट, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा और ये सब क्वेश्चन अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है 4 नंबर में पूछने में, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन भी बढ़िया है, सब वैल्यू निकालना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, अंत में भी इसमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, तो ये सबको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालना खाली आप सीख गए, उसके बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको sin P cos P और tan P ज्ञात करना है। सवाल आपके पास यही है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। इसमें बोला गया है कि कोण Q जो है वह समकोण है, मतलब 90 डिग्री। तो इसको बना दीजिए PQ और ये वाला हो जाएगा R, नहीं, या अगर इसको P बनाते हैं तो इसको आप R बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए PQR हो गया, Q समकोण हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण Q बराबर कितना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, PQ का 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, नहीं, और देखिए QR बराबर x मान लीजिए, माना फिर से QR बराबर x, इसको क्या मान लिए x मान लिए। तो एक और बात यहाँ पे देखिए दिया गया है PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को PR का वैल्यू अगर निकालना पड़े तो 25 माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा QR, प्लस में उधर जाकर माइनस होगा ना,
तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना एक्स का, क्यू आर बराबर एक्स माने हैं। तो एक्चुअली में हम लोग को ये भी पता चल गया कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये क्यू आर का वैल्यू आ गया। एक्चुअली में देखिए हम लोग को तीनों भुजा भी पता है, लेकिन तीनों भुजा का रियल मान नहीं पता है, क्योंकि आप एगो x माने हैं, एगो 25 माइनस एक्स है, तो रियल वैल्यू मालूम है नहीं। लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जब लगाइएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू आएगा तो हम लोग को तीनों भुजा पता चल जाएगा। ऊपर में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री होगा। पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्यू आर को x माने, अब पी आर प्लस क्यू आर भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, तो यहाँ से हम लोग पी आर का वैल्यू मान लिए। कितना आ गया 25 माइनस एक्स, इसको भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर में अगर हो डाटा तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा AC स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर होता है, लेकिन AC का काम अभी कौन कर रहा है, PR कर रहा है नहीं, तो PR का स्क्वायर हो गया नहीं, 12 दिन के बाद है PR का स्क्वायर। देखो क्या होता है, AC का काम कौन कर रहा है, PR, इसको PR ही बना दे, या लिखो ना PR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या, अच्छा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, दो बोल लिख दिए, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ से PR का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर PQ का वैल्यू खोजो कहाँ 5 है ना, तो 5 के स्क्वायर जोड़ QR का वैल्यू x का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी 25 से कितना होता है 625 जोड़ x स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 50x बराबर हो जाएगा 5 25 प्लस x स्क्वायर। देखिए भाई एक बात समझ लीजिए, ये वाला स्टेप जो है ना, अब इन्हें कहिए कि माथा के ऊपर माहौरा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको आना चाहिए। अब कहिएगा लिखने के लिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, तब सॉल्व करेंगे तो इतने बात आएगा। तो बताइए 10वां के विद्यार्थी इसको सिखाने का टाइम है नहीं, इसे अलग से सीख लीजिए नहीं। तो देखिए a स्क्वायर होता है तो 25 का स्क्वायर 625 एक डायरेक्ट लिख दिए, जोड़ b स्क्वायर, b का मान x है तो x स्क्वायर भी हो गया, अब माइनस 2ab, तो 2 एगो फार्मूला से a का मान कितना 25, तो 25 दूना 50 तो अब ये हो गया b का मान x, तो 50x हो गया ना। इधर देखिए 5 25 प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये बात को पहले लिख लीजिए, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 बराबर आपका हो जाएगा 625 प्लस x स्क्वायर नहीं, अच्छा उल्टा एक काम करो, एक स्टेप चलते हैं। इसको क्या कीजिए लिखिए 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x। देखिए इसको इस पर लेके आएंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो देखिए माइनस 25 और माइनस x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कट गया, तो आपका आ जाएगा कितना 600 और माइनस 50x बराबर 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो 600 बराबर कितना आ जाएगा 50x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 600 और बट्टे 50। आप काट दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा x का 12 5 60 होता है ना 12, x का वैल्यू कितना आ गया 12, x का वैल्यू 12 आ गया, मतलब QR का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। और PR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, PR का वैल्यू तो 25 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13, होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी देखिए 5 और 12 का ट्रिपल एक्स कितना होता है 13 ही होता है। क्लियर है, तीनों भुजा अब निकल गया ना, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी कुछ नहीं ना। अब हो गया, आपको क्वेश्चन में पहला क्या पूछा है साइन पी, जे कहेगा निकाल साइन पी, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, L फोर लंब K फोर कर्ण नहीं, पी बोला है तो देखिए थीटा यहाँ पे होगा ना, सामने वाला हो जाएगा लंब नहीं, ये हो जाएगा 12/13, एक आंसर खत्म। दूसरा आपको पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी बराबर कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका कॉस पी पूछा है ना, आधार हो जाएगा कितना 5 और कर्ण हो गया 13, ये हो आंसर खत्म। तीसरा पूछा है आपका टेन पी, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार नहीं, तो लंब आपका कितना हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल पूछा हुआ है, आप क्या कीजिएगा इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं भी आप देखिएगा, आपको स्कूल में 6 माही एग्जाम में, सेंट ऑफ एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दर्शन देगा पक्का।
ठीक है, जितना VVI कर रहे हैं सबको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।